अभय जी, छोटा सा जवाब पहले आपसे लेती हूँ, फिर सुधांशु जी के पास जाऊंगी। जब जब प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं तब तक उसको पीएम अपने तक गाली को वो अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और उसके बाद से आप लोगों को सफाई देते फिरना पड़ता है। क्यों पीएम पर डायरेक्ट अटैक, पर्सनल अटैक क्यों? अमित शाह जी कह रहे हैं कि दूरबीन से खोजने में नहीं मिलेगी कांग्रेस 24 में। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को उस बात का बुरा लगा जो पवन खेड़ा जी ने कही ही नहीं, लेकिन जो पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी जी, जयराम रमेश जी, कांग्रेस, समूची कांग्रेस पार्टी लगातार हम अडानी के हैं कौन सीरीज चला रही है, वो सवाल वो सुनना ही नहीं चाहते। और दूरबीन से नहीं, अमित शाह साहब, आपको दूरदृष्टि दोष हुआ है, निकटस्थ लोगों के पाप दिखाई नहीं दे रहे, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है। और पवन खेड़ा जी के लिए मैं कहता हूं, वो कभी बहुत ही शालीन प्रवक्ता हैं, कभी अनादर नहीं किया। हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, हम प्रधानमंत्री जी के निजी विषयों पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सार्वजनिक जीवन के सरोकारों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी के, कि वो क्यों मौन साधे हुए हैं, क्यों दम साधे मौन होठ सिए बैठे हैं। आप बोलिए ना अडानी जी पर, अगर इतने गंभीर। अभय जी आप ये कह रहे हैं कि पवन जी को पीएम का नाम नहीं पता है। अंजना जी, आपने स्वयं ने भी वो देखा और उन्होंने नहीं, अब मोदी जी को क्या गांधी जी के पिताजी का नाम नहीं पता था? उन्होंने गलती से नहीं लिया था? मोहनदास करमचंद गांधी नहीं प्रोनाउंस कर पाए थे प्रधानमंत्री जी, स्लिप ऑफ टंग हुआ था। लेकिन आज सवाल जीबान फिसल जाने का नहीं है, उन्होंने सवाल पूछा है कि कैसे सत्ता की नीयत फिसल गई। और पवन खेड़ा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत से सच बोल दो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं, वो सत्यों और तथ्यों पर बात करते हैं। हम सरकार के सम्मुख गिड़गिड़ा नहीं रहे, देश की आवाज बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ये सच नहीं है कि 38 शेल कंपनियों से अडानी जी की कंपनी में निवेश किया गया, ऑफशोर कंपनी में, साइप्रस में, यूएई से, मॉरिशस से, टैक्स हेवन से? क्या फिच क्रेडिट साइट ने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट नहीं दी कि एक्सेसिवली ओवर लिवरेज्ड है अडानी की कंपनियां? क्या फोर्ब्स ने खुलासा नहीं किया कि वीटीबी बैंक कैसे रशिया की बैंक से अडानी जी के भाई ने लोन लिया और वो ऑफशोर कंपनी में ट्रांसफर हुआ? मैं पूछना चाहता हूं आज नहीं, सुधांशु जी से पूछिएगा। हाँ। जो आरोप है गंभीर, 8,200 करोड़ रुपए का निवेश इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफशोर कंपनी में हुआ है। यह कंपनी किसकी है? इलारा नाम की कंपनी में 24,776 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। एपीएमएस इन्वेस्टमेंट से 18,986 करोड़ रुपए का। ये इतनी सारी शेल कंपनियों का निवेश होकर कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन किया, इसकी जांच कौन करेगा? अगर जांच करने की बात करते तो ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते। जवाब लेते हैं सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग था, ए। और बी भाग इस सवाल का यह है कि आप निजी तौर पर प्रधानमंत्री का अपमान हुआ इस कंबल में लपेट के अडानी के मुद्दे को दफनाना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी से एक बार शब्द पूछा गया था कि आप इतना समय लगातार दिन रात कार्य करते रहते हैं, पूरी कर्मठता और मेहनत के साथ, एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, तो आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? तो आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि इतनी एनर्जी मुझे मिलती कि रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं। और जिस बात की बचाव अभय दुबे जी करना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल और उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर इनके मन में अडानी और जेपीसी जैसे विषय थे तो इस ढंग का विषय नहीं आना चाहिए था। मगर मोदी जी के पिताजी को लेकर इस ढंग की अभद्र भाषा का प्रयोग करना दर्शाता है कि मुद्दा न जांच है, मुद्दा न अर्थव्यवस्था है, न मुद्दा कोई सिद्धांत है, मुद्दा सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के प्रति घृणा है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये बताइए, अडानी का तो इशू नहीं था, अभी तो 2 महीना पहले की बात है भाई जी, गुजरात में मोदी को औकात बता देंगे, ये किस लिए कहा गया था? चलिए और 2 महीना पुराने चले जाइए, मौत के प्रकार बताए थे आपके महाराष्ट्र के नेता ने, शायद उनका नाम अब्दुल शेख था। उसी समय से 1 हफ्ता और पीछे चले जाइए तो सुबोध कांत झा तो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने हिटलर की मौत बोला था। और क्या क्या गिनाते रहेंगे, वो छोड़िए। जाते जाते 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो बोटी बोटी काट डालूंगा,
ये कहने वाले आज तक किसी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर दमन किया, जेल में डाला, क्या क्या किया, उस आपातकाल के दौर में भी कभी इंदिरा जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार, बोटी बोटी कहा हो तो मान लें। और आप देखिए मणिशंकर अय्यर वगैरह कभी मोदी जी के व्यवसाय पे, कभी मोदी जी की पृष्ठभूमि पे, कभी मोदी जी की जाति पे, तो कभी उनके पिता का नाम कौन जानता है, उनके माता पिता का नाम कोई नहीं जानता। ये सब क्या है? इसमें से कौन सा अडानी के लिए था, कौन सा बेरोजगारी के लिए था, कौन सा तथाकथित आपकी महंगाई के लिए था, कौन सा आपके हिसाब से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था? ये सारे विषय एक्चुअली में मुखौटा है अंजना जी। ये सारे विषय समय समय पर मुखौटा है। असलियत में मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य और मैं कहूंगा पराजय की कुंठा से भरे हुए कांग्रेसियों की विक्षिप्तता है। पराजय इसलिए एक बात कही थी अभय जी ने, तो मैं भी आपसे ये कह देना चाहता हूं एक लाइन में कि आप मोदी जी से नफरत करते चले गए। पिछले 20 साल से आप नफरत परोस रहे हैं, 20 साल से, और उतना ही जनता ने उनको मोहब्बत दी है। तो बस एक लाइन में कहना चाहूंगा कि नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। जरा अपना मर्ज देखिए और फिर देखिए कि दवा कर रहे हैं वो आपके मर्ज को बढ़ा रहे हैं।